नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे बड़ी टॉप हेडलाइन यहां पर अब मॉनसून बनती हुई नजर आ रही है। डिलेड ऑनसेट है, एल निनो का साल है और बारिश यहां पर वेस्ट इंडिया में आके रादर कहीं ना कहीं स्टॉल होती हुई नजर आई है। किस तरह का सिनेरियो है, एल निनो इस बार कितना सीवियर है, उसका टाइमिंग कैसा है, प्रोग्रेस कैसी रहेगी, इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा हैं। डॉक्टर मोहपात्रा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। जिस तरह की रिपोर्ट्स आईएमडी की तरफ से हैं, हमने ये देखा है कि 28% का बिलो नॉर्मल मॉनसून फिलहाल यहाँ पर है। क्या है लेटेस्ट मॉनसून की प्रोग्रेस फिलहाल कैसी है? जैसे आपने बताया, मॉनसून साउथ पेनिनसुलर इंडिया में कवर कर चुका है जी। इसका मतलब है कि ऑफ टू सदर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक मानसून आ चुके हैं। और इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ईस्टर्न इंडिया में कम्प्लीटली वेस्ट बंगाल, सिक्किम और ज्यादातर हिस्सा उड़ीसा का कवर हो चुका है। झारखंड और बिहार का भी कुछ हिस्सा कवर हुआ है और अगले 4-5 दिन में और कुछ प्रोग्रेस होगा, नॉर्थवर्ड प्रोग्रेस होगा। और रेनफॉल की बात करें तो अभी तक जो एरिया में मानसून आ चुके हैं वहाँ स्पेशली साउथ इंडिया में अब देखेंगे तो लगभग नियर नॉर्मल रेनफॉल हुआ है, मगर ऐसे कुछ एरिया है जैसे तमिलनाडु और रेडजन एरिया, वहाँ डेफिशिएंट रेनफॉल है। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मानसून आ चुके हैं, फिर भी वहाँ मानसून भी डेफिशिएंट रेनफॉल है। फॉर कंट्री एज ए होल आप देखेंगे तो मानसून अभी बिलो नॉर्मल कैटेगरी में चल रहा है। मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब इलाका में थंडरस्टॉर्म और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। जी हाँ, राजस्थान जैसे इलाकों में काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन वेस्ट इंडिया, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, पंजाब हरियाणा जो कि मेजर फूड बोल्स हैं, ऑफ कोर्स पंजाब हरियाणा में समय लगेगा, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर किस तरह का मॉनसून जो स्टॉल्ड है, कब तक आप इसकी प्रोग्रेस आता हुआ देखेंगे? हाँ, मेनली आप जैसे बताया कि पंजाब हरियाणा में तो बारिश हो रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात, इस इलाका में अभी तक मानसून आगे बढ़ा नहीं और इसमें स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए मानसून यहाँ डेफिशिएंट स्थिति में है अभी। और ये लगता है कि और कुछ दिन मानसून ऐसे ही थोड़ा नॉर्मल स्टेटस में रहेगा। इसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है टुवर्ड्स से 20th के बाद थोड़ा मानसून में इम्प्रूवमेंट होगा और रेनफॉल बढ़ने का संभावना है और प्रोग्रेस भी ज्यादा होने का संभावना है। डॉक्टर मोहपात्रा, आप कह रहे हैं कि 28 जून के बाद यहाँ पर प्रोग्रेस होगा? 25 जून से तो अच्छा बारिश होने का संभावना है। तो जो हफ्ता है 25 जून से शुरू करके 2 जुलाई तक, इस हफ्ते में अच्छा बारिश होने का संभावना है। डॉक्टर मोहपात्रा, आपने यहाँ पर एल निनो ऑफिशियली अनाउंस भी किया है, कैसी उसकी सेवेरिटी है? क्योंकि काफ़ी हद तक लोग इसे सुपर नीनो और मॉन्स्टरस एल निनो और काफ़ी सारे नाम इसे दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस बार एल निनो, उसकी सेवेरिटी और टाइमिंग को? जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था ऐसे ही एल निनो कंडीशन जून महीना में डेवलप हुआ है और एट प्रेजेंट ये एक वीक एल निनो कंडीशन है। और धीरे धीरे हमारा जो पूर्वानुमान है जुलाई महीना में मॉडरेट, माने इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, मॉडरेट एल निनो कंडीशन में कन्वर्ट होगा और अगस्त में भी ऐसे ही रहेगा। टुवर्ड सितंबर स्ट्रांग मानसून कंडीशन, स्ट्रांग एल निनो कंडीशन डेवलप होने का संभावना है। और ये जो एल निनो है इसका इम्पैक्ट है भारत की जो मानसून बारिश के ऊपर, और इसको फैक्टर इन किया गया था जब हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट किए थे अप्रैल 13 को और इसका अपडेट दिए थे मई 29 को कि इस बार भारतवर्ष में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है।
डॉक्टर महापात्रा, मेरे साथ मेरी सहयोगी सांतिया भी है जो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। डॉक्टर मोहपात्रा, हम पश्चिमी भारत की बात कर रहे हैं। 8 तारीख से 8 जून से वहाँ पे महाराष्ट्र का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे मॉनसून अटक सा गया है, उसके आगे बढ़ा नहीं है। क्या इसके लिए सीधे सीधे एल नीनो के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? हम IMD की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसमें भी देख सकते हैं कि जो क्लाउड बैंड है जिसकी ज़रूरत है उस इलाके में बारिश होने के लिए, वो अभी इक्वेटोरियल के आसपास है। अभी तो उसे इंडियन ओशन आने में भी टाइम है और उसे आगे बढ़ने में जिसकी बहुत ज़रूरत है बारिश के लिए उसमें टाइम है। तो क्या एल नीनो उसके लिए बड़ा फैक्टर है? और दूसरा, अगर आप हमें ये भी समझा सकें कि एक बार जब वहां पे मॉनसून में हरकत शुरू हो जाएगी तो मुंबई में कितने दिन लगेंगे उस बारिश को पहुंचने में, और साथ ही सेंट्रल भारत के जो पार्ट हैं, विदर्भ और महाराष्ट्र, जहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ इस बार बढ़ी हुई है, वहां पे बरसात होने में कितना वक्त लगेगा? जैसे हमने पहले बोल रहा था कि इस बार लार्ज स्केल जो मॉनसूनल सर्कुलेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, सो वीक है। स्पेशली आप कंपेयर करेंगे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को, अरेबियन सी में मॉनसून करंट वीक है अभी। मगर जैसे मैं बोल रहा था 20 तारीख के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे महाराष्ट्र की जो रिमेनिंग पार्ट्स है वहाँ मॉनसून आगे बढ़ने का संभावना है 20 तारीख के बाद। और जैसे मैं बोल रहा था 25 से 2 के अंदर और अच्छा बारिश होने का संभावना है कम्प्लीटली सेंट्रल इंडिया, माने महाराष्ट्र गुजरात से शुरू करके वहाँ उड़ीसा तक पूरा कवर अच्छा बारिश होने का संभावना है। और जो मानसून रेनफॉल होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बताया कि लार्ज स्केल फैक्टर से बोल रहे हैं, यस एल नीनो कंडीशन चल रहा है, मगर ये सिर्फ एल नीनो कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये इसका जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि रीजनल प्रोसेसेस और दूसरा जो लार्ज स्केल प्रोसेस है वो सही भी इसको इम्पैक्ट करता है। जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल आप देखेंगे वो न्यूट्रल कंडीशन है, वो इतना सपोर्टिव नहीं है। सो जो हीटिंग और जो से फॉर एग्जांपल अपर लेवल का जो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें डाइवर्जेंस मिलता है और मानसून करंट स्ट्रांग होता है वो भी वीक है। और जो अरेबियन सी में जो लो लेवल जेट होता है वो भी अभी तक वो डेवलप नहीं हो रहा है। सो बहुत सारे जो मॉनसूनल कंपोनेंट्स है वो अभी सेटिस्फैक्टरी स्टेट में नहीं है, जिसकी वजह से अरेबियन सी के ऊपर करंट वीक है अभी। डॉक्टर महापात्रा, जैसे आपने कहा काफ़ी सारे यहाँ पर रीजंस हैं और जून तो जून, लेकिन जुलाई और अगस्त में एल निनो मॉडरेट है, सितंबर में जाके स्ट्रॉन्ग एल निनो है। तो ये मान के चला जाए कि जुलाई अगस्त में ठीक ठाक बारिश है। आई नो वो डिटेल्स आप यहाँ पर जून एंड में बताएंगे हमें कि किस तरह की बारिश होगी, लेकिन जून की जो आपका नंबर है 92% ऑफ LPA, क्या वो आपको लगता है 92 पर जाएगा या फिर आपको लगता है कि वो रिवाइज करना पड़ेगा नीचे की तरफ? नहीं, हमने 92% नहीं बोला, हमने बोला कि 92% से नीचे होगा। यानी जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल है इसका 92% से बिलो, यानी बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगा। हम कोई क्वांटिटी ऐसे बोला नहीं कि कितना परसेंट बारिश होगा जून में, सिर्फ हमने कैटेगरी वाइज बोला कि ये बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगा। बिलो नॉर्मल का मतलब होता है कि 92% से कम बारिश होगा। मोहपात्रा जी, बहुत कुछ डिपेंड करता है टाइमिंग पे, जैसा कि आपने कहा, पर इलाकों पे भी डिपेंड करेगा क्या? कहा जा रहा है कि कई सारी रिपोर्ट्स हैं कि मध्य भारत का हिस्सा और खासकर कि वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। भारत सरकार ने भी जो तैयारी करी है, जो 197 डिस्ट्रिक्ट्स जो उन्होंने छांटे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, वो भी इन्हीं हिस्सों के हैं। तो क्या ये एरिया स्पेसिफिक भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा? जो हमारा पूर्वानुमान जारी किया गया 29 मई को कि 13 अप्रैल को, इसमें पूरी कंट्री का पूर्वानुमान जारी किया गया, कहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगा, कहाँ नॉर्मल रेनफॉल और कहाँ एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा। तो इस हिसाब से जितना सारे एलिनो ईयर्स है पास्ट में आप देखेंगे, एलिनो ईयर्स में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा प्रभाव होता है। सो रिलेटिवली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादा बारिश होता है और साउथ ईस्ट पेनिनसुला में ज्यादा बारिश होता है। और इस बार भी पूर्वानुमान जो है ऐसे ही है। इसके साथ साथ साउथ उड़ीसा, साउथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में बारिश अच्छा होने का भी पूर्वानुमान किया गया है। डॉक्टर महापात्रा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए और बहुत डिटेल में हमारे सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। आशा है आपसे बहुत जल्द फिर से बात होगी और जून एंड में जब आप वो जुलाई का अनुमान लेकर आएंगे तब आपसे फिर से मिलेंगे। इसी के साथ एक ब्रेक